तो सबसे पहले बात करते हैं इस बार के CHSL मेंस के स्ट्रैटेजी के बारे में कि CHSL मेंस में मैथ की आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे कि आपका मैथ्स का जो स्कोर है वो काफ़ी अच्छा इंप्रूव हो पाएगा। और इस बार कुछ गलतियां हमारे CGL मेंस के एस्पिरेंट ने की थी, वो गलती आपको रिपीट नहीं करनी है। ठीक है, तो वो आपको कैसे यहाँ पे टैकल करना है वो समझो। सबसे पहले अगर हम मैथ्स की स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो आपको अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। बिना कंप्लीट के आप यहाँ पर क्या हो पाएगा कि कुछ चैप्टर के क्वेश्चंस आपके ऐसे ही आधे अधूरे रह जाएंगे। अगर जैसे मान लीजिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पूरा नहीं किया, तो इसी बार के मेंस में अगर आप देखेंगे तो हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का था। बात वो एक सवाल का नहीं है, बात वो 3 नंबर का है। अगर वह 3 नंबर आपका छूट गया ना, अगर वह 3 नंबर नहीं आया, तो फिर वही होगा कि आप कब से 4600 से घसक के 4200 ग्रेड पे आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। हालांकि CHSL में इतने ग्रेड पे की नौकरी नहीं है, बट फिर भी यहाँ पर ये जो आपका एक तरीके से सिलेबस में हर एक चैप्टर उसका बहुत बड़ा रोल हो जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट्स की, कंसेप्ट क्लियर होने बहुत ज़रूरी है। जैसे इस बार काफ़ी नए नए सवाल अगर हम देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी थे कि मतलब एक तरीके से वन सॉल्यूशन, मल्टीपल सॉल्यूशन, ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस थे। अगर वहाँ बच्चों को एक तरीके से क्लैरिटी नहीं है अपने कंसेप्ट में, तो बड़ी परेशानी आने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर यह है कि बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके चलिए, क्योंकि देखिए जितना अच्छा आप यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे तो इसका डायरेक्ट बेनिफिट आपको कहाँ चल के मिलेगा, तो इसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो आपको CGL के मेंस में मिलने वाला है। आगे चल के अगर आप CGL मेंस का पेपर देंगे तो उसमें इसका डायरेक्ट आपको फ़ायदा दिखेगा कि यार CHSL मेंस के लिए हम लोगों ने जो प्रैक्टिस किया था, CHSL मेंस के लिए जो हम लोगों ने अपना एक ज़बरदस्त मुकाम बनाया था, उससे ना सिर्फ CHSL मेंस में फ़ायदा हुआ है बल्कि CGL के प्री और CGL के मेंस में भी फ़ायदा हुआ है। तो मेहनत एक बार करनी है, लेकिन इसका फल जो है वो आपको बार बार मिलने वाला है। अब अगर मैं एक CHSL एस्पिरेंट होता और मेरा अगर मेंस का पेपर होता, देखो अभी आपकी आंसर की आ गई है, अभी आप प्रेडिक्शन कर भी नहीं पा रहे हो कि कट ऑफ कितना जाएगा, करना भी नहीं है प्रेडिक्शन। अपने कर्मों पर विश्वास रखो, क्योंकि ये पढ़ाई आपका नुकसान नहीं करेगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपसे क्या कहा कि अपने पढ़ाई पर विश्वास रखो, क्या कट ऑफ जाएगी क्या नहीं जाएगी इस पर नहीं सोचना है, और अभी फ़िलहाल आपको इतने काम करने हैं। बॉर्डर पर हो कि बाद में हो, भाई पढ़ना तो है ना, जब पढ़ना है तो फिर ये काम करो। 2021 से लेके 2023 तक के सभी सवालों को लगाओ, और इनमें जो मेरे भाई टॉप क्वेश्चंस है, जब आप प्रीवियस ईयर लेके बैठते हैं तो जो आपके टॉप क्वेश्चंस हो गए, आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की प्रैक्टिस करो बहुत शानदार तरीके से। एक तो वो कर सकते हो, और नहीं तो ये वाली जो बुक है हमारी, ये 60 मॉक टेस्ट की बुक जो है, इसको मंगा के आप यहाँ पर पूरे के पूरे 60 मॉक टेस्ट को देकर अपने स्कोर को सुधार सकते हो। ये 2 ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि इसमें मैंने सेलेक्टिव क्वेश्चंस रखे हुए हैं CGL और CHSL मेंस के लिए, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। पॉइंट नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो अपने रिसोर्सेज को काफ़ी ज़्यादा लिमिट रखिएगा। अत्यधिक सोर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि हम उनकी भी नोट्स पढ़ ले रहे हैं, उनकी भी किताब पढ़ ले रहे हैं, ये भी बुक सॉल्व कर ले रहे हैं। प्री में बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता होती है, मेंस में अपने रिसोर्सेज को लिमिट करके उन्हीं को कई बार पढ़ने की आवश्यकता होती है। इसलिए मैंने कहा कि अपने रिसोर्स को लिमिटेड रखो और कई बार मल्टीपल रिवीजन करो यहाँ पे, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, साथ में आपको भी पता है कि अभी कंबाइन पेपर आपका जैसे CGL मेंस में था रीजनिंग और मैथ का, तो कोशिश किया करो कि यहाँ पर जैसे ना सिर्फ मैथ्स का एक सेक्शनल देने को, बल्कि मैथ और रीजनिंग का कंबाइन सेक्शनल मिल जाए, तो उन्हीं की कई बार प्रैक्टिस करने को वो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगी। ठीक, इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरे भाई, वो हमारा क्या है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर आप चाह रहे हैं कि सर पहली वो शुरुआत हम कहाँ से करें मैथ्स में, वो सबसे पहला चीज़ हम क्या देखें, क्या पढ़ें, कैसे करें, तो अभी आपका CGL का 2022 का मेंस का पेपर हुआ है। 4 शिफ्ट में पेपर हुए थे, हर शिफ्ट में 30 सवाल थे। उसकी मैंने यहाँ पर कंप्लीट वीडियो 6 घंटे की मैराथन लेकर, शायद 4 या 6 घंटे है, ठीक है, 6 घंटे की मैराथन लेकर मैंने पूरा का पूरा ये चारों शिफ्ट का सॉल्यूशन करवा दिया है। और साथ में यहाँ पर इसकी प्रिंटेबल PDF सॉल्यूशन के साथ मैंने ये टेलीग्राम पर भी दे दिया है। तो YouTube पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी मेरी, जिसमें CGL मेंस 2022 के चारों शिफ्ट के सॉल्यूशंस मैंने कराए हैं। वीडियो को 2x की स्पीड पे भगा के जो क्वेश्चन आपको आता है उनको आराम से सीखिएगा, और जो आता है उसको मतलब थोड़ा 2x की स्पीड पे देख लीजिएगा, और जो नहीं आता है उसको आराम से रुक के जो है वहाँ सीखने की आवश्यकता है आपको। और इसकी प्रिंटेबल PDF साथ में CGL 2022 के प्री के साथ, मतलब ये मैंने एक बुक निकाली है मैथ्स पेनिशिया की, इसमें CGL 2022 के प्री और मेंस के सारे क्वेश्चंस मैंने चैप्टर वाइज दिया है विद सॉल्यूशन। तो ये वीडियो देख लेना है और ये क्वेश्चन आपको लगा लेना है यहाँ से। ये 2 कामों के साथ आपको शुरुआत करना है।